प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है क्रिया। आज हम प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो आइए प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद, नाम धातु क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाम धातु क्रिया कहते किसे हैं, नाम धातु क्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया की परिभाषा है, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से मिलकर बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम वह विशेषण से मिलकर बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जैसे यहाँ पर है बात, हाथ। बात और हाथ यहाँ पर संज्ञा है। बात और हाथ इन दोनों संज्ञाओं से मिलकर के नाम धातु क्रिया बनी है। बात से बनी है बतियाना, हाथ से बनी है हथियाना। यहाँ पर बात और हाथ संज्ञा है, तो हम कह सकते हैं कि वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम वह विशेषण से मिलकर बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया नाम धातु क्रिया है जो संज्ञा से मिलकर बनी है। बात यहाँ पर संज्ञा है, हाथ यहाँ पर संज्ञा है। बात से बना है बतियाना और हाथ से बना है हथियाना। इसी तरीके से यहाँ अपना यहाँ पर सर्वनाम है। अपना यहाँ पर सर्वनाम है और इस अपना सर्वनाम से यहाँ पर नाम धातु क्रिया बनी है, अपनाना से बनी है अपनाना। तो अपनाना, बतियाना और हथियाना ये नाम धातु क्रिया है। इसी तरीके से यहाँ पर है गरम। गरम यहाँ पर विशेषण है। आपको ज्ञात होगा गरम गुणवाचक विशेषण है जो स्वभाव संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। स्वभाव वो होता है जिसे हम हाथ से स्पर्श करके उसका पता लगाते हैं, उसे स्वभाव कहते हैं। तो गरम यहाँ पर स्वभाव है, ये विशेषण है। और गरम जो विशेषण है उनसे, इससे गरम विशेषण है, इससे मिलकर के जो नाम धातु क्रिया बनी है वो है गरमाना। गरम से नाम धातु क्रिया क्या हुई, गरमाना। इस तरीके से हम संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से जो क्रिया मिलकर बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है तात्कालिक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तात्कालिक क्रिया होती क्या है, तात्कालिक क्रिया कहते किसे हैं। तो यहाँ पर तात्कालिक क्रिया की परिभाषा है, एक क्रिया के समाप्त होते ही, एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। पिताजी के आते ही बिजली चली गई। पिताजी के आते ही बिजली चली गई। तो यहाँ पर ये क्रिया समाप्त हो गई है पिताजी के आते ही, यानी कि पिताजी आ गए हैं, पिताजी के आने का कार्य पूरा हो गया है, इसके बाद में बिजली चली गई। पिताजी के आने के बाद बिजली का जाना हुआ है, यानी कि पिताजी आ गए हैं, इसके बाद में बिजली गई है। इसलिए यहाँ पर आते ही, यहाँ पर आते या आना क्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई है, बिजली का जाना या बिजली का चला जाना। तो चली या चला ये क्रिया है, ये यहाँ पर प्रारंभ हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिताजी के आते ही बिजली चली गई, यह वाक्य है वो तात्कालिक क्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। पढ़ने बैठते ही मोबाइल बज गया। पढ़ने बैठते ही, पढ़ने बैठने का कार्य है, ये क्रिया है, ये हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई है। इसके बाद में पढ़ने बैठने के बाद मोबाइल बजा है,
तो यहाँ मोबाइल का बजना ये क्रिया है, वो प्रारंभ हुई है किसके बाद? बैठते या बैठना जो क्रिया है उसके समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया मोबाइल का बजना यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पढ़ने बैठते ही मोबाइल बज गया, यह क्रिया है, ये वाक्य है, ये तात्कालिक क्रिया का उदाहरण है। इस तरीके से आज हमने प्रयोग या रचना के आधार पर क्रियाओं के दो भेद, नाम धातु क्रिया और दूसरा है तात्कालिक क्रिया, इनका विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।